एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रुडजी मैथ्स। सो आज के लेक्चर में हम लोग काफ़ी एक अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या है देखो, रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो ए सब ग्रुप एच इन अ ग्रुप जी। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है कि अगर एच आपके पास में कोई सब ग्रुप है ऑफ अ ग्रुप जी एंड लेट ए कॉमा बी इन जी, मतलब आप बोल रहे हो कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, वो जी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ए इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एच। ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा बी मॉड्यूलो एच से इफ अगर ए बी इनवर्स जो है वो किसको बिलोंग कर रहा हो, एच को बिलोंग कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे यही वाली चीज़ जो है हम इसे इस तरह से लिखते हैं, ए जब कॉन्ग्रुएंट होता है बी मॉड्यूलो एच से तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं। और उसके अलावा हम अब यहाँ पे थ्योरम देखेंगे। ठीक है, तो देखो थ्योरम क्या है, द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इन अ ग्रुप जी डिफाइंड बाय ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एच इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये जो आपके पास रिलेशन बन रहा है ना, ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अच्छा, अगर आपको ध्यान हो, इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वही 11th-12th में पढ़ते थे। क्या था इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या प्रूफ करना होता है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, बस ये चीज़ें हमें प्रूफ कर देनी होती है और वो इक्विवेलेंस हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्सिव क्या होता है आपके पास में, लेट ए बिलोंग्स टू जी। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं ए जो कि जी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अब ये वाली चीज़ है ना, हम रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, जब ए एलिमेंट खुद से ही हो रहा हो उसको बोलते हैं ना रिफ्लेक्सिव। जब एलिमेंट जो है जैसे ए जो है वो ए से ही हो रहा होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। तो यहाँ पे ए जो है, ए क्या होना चाहिए, ए, बी की जगह पे आपने क्या बोल दिया, वही ए। ठीक है, तो ए इनवर्स जो है अगर यहाँ एच को बिलोंग कर रहा होगा तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तब यार देखो आप, अगर ए जी को बिलोंग कर रहा है, तो ए इंटू ए इनवर्स, ये किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। और आइडेंटिटी तो जी को बिलोंग करेगी, है ना, आइडेंटिटी तो जी को बिलोंग करेगी। क्यों, क्योंकि ये एक ग्रुप है, जी एक ग्रुप है। ठीक है, तो इसका मतलब ई जो है वो एच को तो बिलोंग करेगा ही। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी जो है सब ग्रुप के लिए और आइडेंटिटी जो है वो ग्रुप के लिए वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, आपको पता है ये चीज़, है ना, ये वाली थ्योरम जो है मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो हमें पता है कि किसी भी सब ग्रुप की और ग्रुप की आइडेंटिटी जो है तो सेम होती है। तो आइडेंटिटी अगर जी को बिलोंग कर रही होगी तो आइडेंटिटी एच को तो बिलोंग करेगी। ठीक है, तो ए इनवर्स ई के इक्वल होता है और वो एच को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये आपके पास में आ गया ए कॉन्ग्रुएंट है ए मॉड्यूलो एच से। ठीक है, अब देखो, अब हम करना है सिमेट्रिक प्रूफ। ठीक है, अब देखो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, अगर हम मान के चलते हैं ये कि ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉड्यूलो एच से, तो हमें प्रूफ क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे इसका मतलब तो क्या हो गया, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। हमें प्रूफ क्या करना होगा, बी ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच प्रूफ करना होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी होगी। तो देखो सिमेट्रिक भी अभी हो जाएगा। हमने मान के चल लिया आपके पास में ये है, देन ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बी के, इसका मतलब ये आ गया, इसका मतलब ए बी इनवर्स एच को बिलोंग कर रहा है। अब देखो, अगर कोई भी एलिमेंट, मान लो कोई भी एलिमेंट ए अगर एच को बिलोंग कर रहा है, अब एच तो एक सब ग्रुप है ना, सब ग्रुप का मतलब ये है कि इस एलिमेंट का इन्वर्स भी तो एच को बिलोंग करेगा। ठीक है, इस एलिमेंट का इन्वर्स भी तो एच को बिलोंग करेगा। अगर हम बोल रहे हैं कि ए बी इन्वर्स एलिमेंट है एच का, तो इस ए बी इन्वर्स का इन्वर्स भी तो एच को बिलोंग करेगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि इसका जो इन्वर्स होगा वो भी एच को बिलोंग करेगा। तो इसका इन्वर्स क्या निकला, देखो ए इन्वर्स नहीं, एक्चुअली ये होगा बी इन्वर्स का इन्वर्स। ठीक है, और ए इन्वर्स जो कि किसके इक्वल आ गया, बी ए इन्वर्स के।
इसका मतलब कि ये जो बी ए इनवर्स है ये भी एच को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से आपके पास में ये चीज़ आ चुकी है, ठीक है। इसको पूरा लिख लेना, ये मॉड्यूलो एच है, पूरा नहीं लिखा हुआ ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो गई, रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक हो गया। सेम ऐसे ही ट्रांजिटिव देख लेते हैं, ईजी है बहुत। ट्रांजिटिव के लिए भी सेम एज इट इज़ करेंगे। देखो मान के चलिए ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं हम, दो मतलब जैसे ए और बी के लिए मान लिया जो भी रिलेशन है आपके पास में, फिर सेम ऐसे ही बी और सी के लिए मान लिया जो भी रिलेशन होगा, ठीक है। प्रूफ किसके लिए करेंगे, ए और सी के लिए प्रूफ करते हैं फिर। तो जैसे ये जो अपने पास में यहाँ रिलेशन दे रखा है, ए कॉन्ग्रुएंट टू हमने बी मॉड्यूलो एच मान लिया, ठीक है। सेम ऐसे ही बी कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड्यूलो एच हमने मान लिया। अब देखो ये आपको यहाँ पता है, इसका मतलब यहाँ देखो क्या हो गया, ये हो गया आपके पास में ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच और यहाँ पे हो गया बी सी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, है ना। इन दोनों से आ गया ना ये, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपके पास में आ गई। अब ए बी इनवर्स अगर एच को बिलोंग कर रहा है और बी सी इनवर्स अगर एच को बिलोंग कर रहा है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी तो एच को बिलोंग करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, तो ए बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू एच। देखो कुछ नया नहीं है, जो हमने पहले पढ़ा सब वही चीज़ें हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी इनवर्स इंटू बी सी इनवर्स किया, तो यहाँ पे बी और बी इनवर्स जो है इसमें एसोसिएटिव लगा दिया, तो बी इनवर्स बी क्या हो जाएगा, बी इनवर्स बी तो ई हो जाएगा, यहाँ पे लिखा नहीं है ना, आइडेंटिटी आ जाएगा। ना लिखो तो भी चलेगा, वैसे तो बताना चाहो तो बता दो कि ए ई सी इनवर्स हो गया। अब ए ई को क्या लिख दोगे आप, वापस से ए ही लिख दोगे, है ना। तो ए सी इनवर्स हो गया, तो ए सी इनवर्स एच को बिलोंग कर रहा है और यहाँ से क्या आ गया, ये चीज़ आपके पास प्रूफ हो जाती है कि ए कॉन्ग्रुएंट है सी मॉड्यूलो एच से। तो रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव हो गया। अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है तो यहाँ से ये इक्विवेलेंस भी प्रूफ हो जाता है रिलेशन, ठीक है। नाउ दिस रिलेशन बीइंग एन इक्विवेलेंस रिलेशन, अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो चुका है। देखो तो partitions G into mutually disjoint equivalence classes, we know show that equivalence class आपके पास में कुछ इस तरह से है C और ये A, ठीक है। ये आपके पास में क्या है, इक्विवेलेंस क्लास है, वेयर ये आपके पास में इसका देखो पूरा का पूरा यहाँ क्या सेट बनेगा इस C A का कि x belongs to G such that x is congruent to A modulo H इज सेम एज कोसेट एच ए। हमें यहाँ पे है ना, ये आपके पास में क्या हो गया, हमें शो करना है, ठीक है। तो हमें क्या शो करना है कि ये जो आपके पास में क्लास बन रहा है ये जो कोसेट होता है ना, अपन जो कोसेट पढ़ते हैं उसी के सेम है, ठीक है। तो लेट हम मान लेते हैं कोई एलिमेंट जो कि इस क्लास को बिलोंग कर रहा होगा, लेट मान लो एक्स जो है वो इस सी ए क्लास को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब अगर ये इस क्लास को बिलोंग कर रहा है, अब देख लो यहाँ इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है कि एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो एच होगा, तो हमने वो चीज़ लिख दी यहाँ से, ठीक है, क्योंकि एक्स सी ए को बिलोंग कर रहा है। तो अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स ए इनवर्स जो है वो एच को बिलोंग कर रहा होगा, है ना। तो एक्स ए इनवर्स अगर एच को बिलोंग कर रहा है, हमने ये लिख दिया। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, ए क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, कहाँ से, राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो अब यहाँ पे मतलब ए इनवर्स ए किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी के इक्वल हो गया, इसका मतलब x इंटू ई किसके इक्वल हो गया, x के। इसका मतलब x किसको बिलोंग कर रहा है, एच ए को बिलोंग कर रहा है। तो यार अगर x एच ए को बिलोंग कर रहा है, शुरू कहाँ से किया था, वही 11th-12th वाली बात, कैसे सबसेट प्रूफ करते हैं, है ना। तो शुरू x जो है वो क्लास को बिलोंग कर रहा है सी ए को, ठीक है। और हमने बता क्या दिया कि x जो है वो एच ए को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि ये सी ए जो है वो एच ए का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा सेम ऐसे ही हम एच ए को सी ए का सबसेट प्रूफ कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देखो अगेन लेट x बिलोंग्स टू एच ए, एक्स बिलोंग्स टू एच ए हो रहा है, दोनों तरफ क्या कर दिया, a इनवर्स इंटू कर दिया। अब देखो वही वाली बात, यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है वो तो क्या हो जाएगा, एच ए इनवर्स, ये तो h के इक्वल हो गया। इसका मतलब x a इनवर्स किसको बिलोंग कर रहा है, h को बिलोंग कर रहा है ना, क्योंकि बिलोंग इसको कर रहा था लेकिन ये h के इक्वल है, तो इसका मतलब ये h को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो x कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो h हो गया यहाँ से, ठीक है। ये उस वाली डेफिनेशन से जो भी अपन ने ऊपर पढ़ी, ठीक है। तो x जो है वो सी ए को बिलोंग कर गया, इसका मतलब कि एच ए भी सबसेट हो गया,
एच सी ए का, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से आपके पास में एच ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एच ए इज इक्वल्स टू सी ए हो जाता है फॉर ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो वो जो क्लास है आपके पास में वो किसके इक्वल हो गया, कोसेट के इक्वल हो गया। तो ये आपके पास में यहाँ पे पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखो काफ़ी इजी था, कुछ नहीं था। 11th 12th और का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगा, और जो अपन ने अभी अलजेब्रा के अंदर पढ़ा है, ठीक है, शुरुआत में वो थोड़ी चीज़ें यहाँ पे अपन ने यूज़ की। काफ़ी इजी टॉपिक था। तो देखो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे के जो लेक्चर्स हैं जहाँ मैं इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बताऊँगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगी, वो वाले लेक्चर्स आप मिस ना करो, ठीक है। तो आज जितना ठीक लेक्चर था, जितना अच्छा लेक्चर आपको लगा, उससे ज़्यादा बेहतर और अच्छा लेक्चर आपको नेक्स्ट वाला लेक्चर लगेगा। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाय बाय।